नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके पसंदीदा और विश्वसनीय बहस के शो सबका हिसाब होगा के साथ। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। देश का माहौल राममय है, लेकिन विपक्ष की तरफ से मंदिर को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। अब इस कड़ी में एक और बयान आ गया है आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का, जिन्होंने कहा कि मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का तर्क था, लेकिन इस बयान को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। कुछ विपक्षी दल भी इस तरह के बयान को निजी बताकर किनारा करते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब विपक्ष भी जानता है कि राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर दिया गया कोई भी विवादित बयान उसे चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे उसकी कोई सियासी रणनीति है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, देश में माहौल राममय इसलिए विपक्षी नेताओं में भय। दूसरा सवाल, हिंदू वोटर साथ इसलिए विपक्ष का सनातन पर आघात। तीसरा सवाल, राम पर संग हिंदू मुसलमान, विपक्ष का काम तमाम। मतलब क्या यह मुद्दा जो विपक्षी नेताओं की तरफ से इसे तूल दिया जा रहा है या विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये विपक्ष के लिए नुकसानदायक होंगे या फिर विपक्ष की तरफ से कोई खास स्ट्रेटेजी इसको लेकर बनाई गई है इस तरह के बयानों को लेकर? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। एक तरफ देश में राम की लहर चली है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में खलबली मची है। एक के बाद एक विपक्षी नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं, तो पटना में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा ने राबड़ी देवी के घर के बाहर पोस्टर लगवा दिया और उसमें मंदिर को मानसिक गुलामी, पाखंड और मूर्खता का प्रतीक बता दिया। इस बार जो ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही आरजेडी के विधायक हैं जिन्होंने 2 दिन पहले माता सरस्वती का अपमान किया था। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का? और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। देवी देवताओं का अपमान कर पता नहीं विपक्षी नेता क्या हासिल करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो आए दिन हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। मोदी और योगी ने प्रभु श्री राम को उनका भव्य दरबार दिलवाया, दुनिया भर के राम भक्तों को उपहार दिया। 24 के रण में हिंदुत्व का अपमान विपक्ष को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी हिंदुत्व का परचम बुलंद कर रही है, तो विपक्षी नेता देवी देवताओं के अपमान में अपनी शान समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस बार विवाद क्यों गहरा गया है। ये देखिए, विपक्षी नेताओं के बयान से यह विवाद बढ़ गया है। 21 दिन के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उसके पहले ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर
सिंह की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में मंदिर को लेकर कुछ बातें लिखी गई है। मंदिर को मानसिक गुलामी और पाखंड का प्रतीक बताया गया। मां सरस्वती पर भी उन्होंने एक विवादित और शर्मनाक बयान दिया था, जो भी बयान आपने रिपोर्ट में भी सुना कि क्या वो इसके पहले कह चुके हैं। सरस्वती जी की पूजा ना करने को उन्होंने कहा था। और ऐसे बयान ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कई बार हिंदू धर्म को लेकर ऐसे कटाक्ष या ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है, एक धंधा है, एक पाखंड है। ये सब कुछ वो कह चुके हैं। एक धंधा है, ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था। उदयनिधि स्टालिन, आपको याद होगा, सनातन और हिंदू धर्म को लेकर वो क्या कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि डेंगू और मलेरिया है सनातन और हिंदू धर्म, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है। यानी कि वो अपने बयान पर अडिग थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अपने बयान पर अभी भी अडिग है। अब सवाल है कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर